आपकी जिंदगी में नन्हे से मेहमान के आने की बहुत बहुत बधाई। एक नई जिंदगी को दुनिया में लाना बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है और कभी कभी ये सफर हमें एक अनपेक्षित रास्ते पर ले जाता है। सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन सिजेरियन सेक्शन एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें आपके पेट में एक कट लगाकर आपके बच्चे को जन्म दिया जाता है। हालांकि ये आपके सोचे हुए तरीके से अलग हो सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये उतना ही अद्भुत और खास है। रिकवरी का ये सफर शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन समय, धैर्य और खुद से थोड़ा प्यार के साथ आप फिर से अपने पैरों पर होंगी, माँ बनने के एहसास को पूरे दिल से अपनाते हुए। याद रखें, हर माँ का सफर अनोखा होता है और आपका भी। ये ठीक होने का समय है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। ये खुद के प्रति दयालु होने, अपने शरीर की आवाज सुनने और उस जिंदगी के चमत्कार का जश्न मनाने का समय है जिसे आपने दुनिया में लाया है। सिजेरियन सेक्शन के बाद ठीक होना एक क्रमिक प्रक्रिया है और खुद के प्रति धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ये कोई रेस नहीं है, ये एक सफर है। हालांकि हर महिला का शरीर अपनी गति से ठीक होता है। आमतौर पर चीरे को ठीक होने और आपको शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करने में लगभग 6 से 8 सप्ताह लगते हैं। इन शुरुआती हफ्तों के दौरान आपको कुछ तकलीफ, दर्द या थकान का अनुभव हो सकता है। ये बिल्कुल सामान्य है। आपका शरीर एक बड़ी सर्जरी से गुजरा है और इसे ठीक होने के लिए समय चाहिए। जैसे आप मौच आने के बाद मैराथन दौड़ने की उम्मीद नहीं करेंगे, वैसे ही सिजेरियन सेक्शन के तुरंत बाद कहूत पर तुरंत ठीक होने का दबाव न डालें। याद रखें, घाव भरने में समय लगता है और धीरे धीरे आगे बढ़ना ठीक है। हर दिन को वैसे ही लेने पर ध्यान दें जैसे वो आता है। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं और सबसे जरूरी है, खुद को प्यार और दुलार दें। जैसे जैसे आप ठीक होने के इस सफर की शुरुआत करती हैं, आप अपने शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए कई काम कर सकती हैं। सबसे पहले अपने चीरे को साफ और सूखा रखें। आपका डॉक्टर आपको इसकी देखभाल कैसे करनी है, इस बारे में खास निर्देश देगा। अपने रोजाना नहाने के दौरान इसे साबुन और पानी से धीरे धीरे धोना आमतौर पर काफी होता है। दूसरा, अपने दर्द को मैनेज करें। अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई दर्द की दवा लेने से न हिचकिचाएं। ये आपको ज्यादा आरामदायक महसूस कराने और आसानी से घूमने फिरने में मदद करने के लिए है। हल्का फुल्का चलना फिरना, यहाँ तक कि घर के आसपास टहलना भी रक्त संचार में सुधार और जटिलताओं को रोककर रिकवरी में सहायता कर सकता है। अंत में, हाइड्रेटेड रहें। बहुत सारा पानी पीना पूरी तरह से ठीक होने के लिए जरूरी है और कब्ज को रोकने में भी मदद कर सकता है, जो सर्जरी के बाद होने वाला एक आम दुष्प्रभाव है। अपने शरीर के संकेतों को सुनें और जरूरत पड़ने पर आराम करें। आपका शरीर अविश्वसनीय रूप से सहज ज्ञान युक्त है और इस प्रसवोत्तर अवधि के दौरान इसके संकेतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। आराम को प्रायोरिटी दें। आपके शरीर को ठीक होने के लिए समय चाहिए। मदद मांगने से न डरें ताकि आप आराम कर सकें। स्वस्थ, पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें। भारी चीजें न उठाएं और जोरदार गतिविधियों से बचें। संक्रमण के लक्षणों को नजरअंदाज न करें। कुछ भी असामान्य लगे तो डॉक्टर से संपर्क करें। सेक्शन 5, आराम की शक्ति, शांति को अपनाना। हमारी तेज तर्रार दुनिया में हम अक्सर आराम की शक्ति को कम आंकते हैं, लेकिन प्रसवोत्तर रिकवरी के दायरे में आराम कोई विलासिता नहीं है, ये एक आवश्यकता है। इसे एक उपहार के रूप में सोचें जो आप कहुद को देती हैं, आपके शरीर की अविश्वसनीय यात्रा का सम्मान करने का एक तरीका। आराम का मतलब हमेशा सोना नहीं होता है। ये कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करने, गहरी सांस लेने या शांत संगीत सुनने जितना आसान हो सकता है। अपने लिए एक शांत और आरामदायक जगह बनाएं जहां आप बिना किसी ध्यान भटकाने वाले बिना आराम कर सकें। रोशनी कम करें, कुछ मधुर संगीत लगाएं और कहुद को सहज होने दें। शांति का यह समय व्यर्थ समय नहीं है, ये आपके उपचार और स्वास्थ्य में एक निवेश है। आराम की शक्ति को अपनाएं और अपने शरीर को फिर से तरोताजा होने दें। सेक्शन 6, अंदर से पोषण, भोजन ही दवा है। प्रसवोत्तर रिकवरी में आप जो खाते हैं वही आप हैं, यह कहावत सच होती है। भोजन आपके शरीर को ऊतकों की मरम्मत और ऊर्जा भंडार को फिर से भरने के लिए आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान करता है। प्रोटीन ऊतक की मरम्मत और कोशिका वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रोटीन के लीन स्रोतों जैसे चिकन, मछली, बीन्स, दाल और टोफू को शामिल करें। विटामिन सी कोलेजन उत्पादन में सहायता करता है, जो घाव भरने के लिए आवश्यक है। फाइबर कब्ज को रोकने में मदद करता है। अपने आहार में फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें। सेक्शन 7, हल्के व्यायाम, शक्तिशाली उपचार। जहां सिजेरियन सेक्शन के बाद शुरुआती हफ्तों में आराम करना महत्वपूर्ण है, वहीं अपनी दिनचर्या में हल्के व्यायाम को शामिल करना, जैसा कि आप कर पाएं, रिकवरी में काफी सहायता कर सकता है। अपने घर के चारों ओर छोटी सैर से शुरुआत करें, धीरे धीरे दूरी और अवधि बढ़ाते हुए जैसे जैसे आप मजबूत महसूस करें। चलने से रक्त संचार में सुधार होता है, जो उपचार को बढ़ावा देता है और रक्त के थक्कों के जोखिम को कम करता है। हल्का स्ट्रेचिंग भी फायदेमंद हो सकता है। ऐसे स्ट्रेच पर ध्यान दें जो आपकी पीठ, कंधों और पैरों को लक्षित करते हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद ये क्षेत्र कड़े महसूस करते हैं। ऐसी किसी भी हरकत से बचें जिससे आपके चीरे पर दबाव पड़े या दर्द हो। अपने शरीर के संकेतों को सुनें और अगर आपको कोई परेशानी महसूस हो तो रुकें। याद रखें, मूवमेंट कोमल और धीरे धीरे होना चाहिए। ये खुद को सीमा तक धकेलने के बारे में नहीं है, ये आपके शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया का समर्थन करने के बारे में है। सेक्शन 8, भावनात्मक स्वास्थ्य, प्रसवोत्तर से जूझना। सिजेरियन सेक्शन से उबरना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, यह भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में भी है। प्रसवोत्तर अवधि भावनाओं का उतार चढ़ाव हो सकती है और इन भावनाओं को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। आप खुशी, थकावट, चिंता और यहाँ तक कि उदासी का मिश्रण भी महसूस कर सकती हैं। ये भावनाएं सभी प्रसवोत्तर अनुभव का हिस्सा हैं और पूरी तरह से सामान्य हैं। अगर आप ज्यादा परेशान महसूस कर रही हैं, तो मदद लेने से न डरें। आप जिस दौर से गुजर रही हैं, उसके बारे में अपने साथी, परिवार, दोस्तों या किसी थेरेपिस्ट से बात करें। अपनी भावनाओं को साझा करने से आपको उन्हें संसाधित करने और कम अकेलापन महसूस करने में मदद मिल सकती है। याद रखें, अपने भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना। अपने प्रति दयालु बने, खुद को अपनी भावनाओं को पूरी तरह से महसूस करने दें और जरूरत पड़ने पर मदद लें। सेक्शन 9, समर्थन मांगना। आप अकेली नहीं हैं। जैसे ही आप सिजेरियन सेक्शन रिकवरी की यात्रा शुरू करती हैं, याद रखें कि आप अकेली नहीं हैं। ऐसी महिलाओं का एक पूरा समुदाय है जो इसी तरह के अनुभवों से गुजरी हैं और आपका समर्थन करने के लिए मौजूद हैं। अन्य माताओं के साथ जुड़ने में संकोच न करें जिनका सिजेरियन सेक्शन हुआ है। अपनी कहानियां साझा करें, सुझावों का आदान प्रदान करें और एक दूसरे को प्रोत्साहन दें। अन्य माताओं से जुड़ने के लिए ऑनलाइन फोरम और सपोर्ट ग्रुप बहुत अच्छे संसाधन हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता भी जानकारी और सहायता का एक बहुत मूल्यवान स्रोत है। प्रश्न पूछने, अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और मार्गदर्शन प्राप्त करने से न डरें। याद रखें, आप अपने बच्चे की सबसे अच्छी पैरोकार हैं और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना ठीक है। सेक्शन 10, मातृत्व को अपनाना, प्यार और ताकत का सफर। जैसे जैसे आप ठीक होती हैं और स्वस्थ होती हैं, उस अविश्वसनीय यात्रा का जश्न मनाना याद रखें जिस पर आप निकली हैं। आप एक नई जिंदगी को दुनिया में लाई हैं और यह एक बेहतरीन कारनामा है। मातृत्व के इस नए अध्याय को खुले हाथों और प्यार से भरे दिल से अपनाएं। रास्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ आप एक माँ के रूप में मजबूत और ज्यादा आत्मविश्वासी बनेंगी। अपने बच्चे के साथ आपके बंधन को संजोएं और हर पल को संजोएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। मातृत्व प्रेम, शक्ति और लचीलापन की यात्रा है और आप अद्भुत काम करने में सक्षम हैं। खुद पर भरोसा रखें, अपने शरीर की बात सुनें और इस नए साहसिक कार्य को पूरे दिल से अपनाएं। आप एक योद्धा हैं, एक पालनहार हैं और बिना शर्त प्यार का स्रोत हैं। मातृत्व में आपका स्वागत है।